12, या मैं इनको बोल सकता हूँ कि इट्स बेसिक स्टेप्स। अगर शुरुआती दौर पे हम अगर इन 12 इंपॉर्टेंट स्टेप को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप 101% आप सक्सेस होंगे। तो चलिए हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप, सक्सेस, अगर आपको लंबी सक्सेस पानी है और आपको लंबे समय तक सफलतम बने रहना है, तो द फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन योर राइट डाउन योर गोल्स। शुरुआत तो सर देखिए ड्रीम बिल्डिंग से ही होगी। शुरुआत तो ड्रीम बिल्डिंग से ही होगी। आप और हम जब बात सक्सेस की करते हैं सर, तो सक्सेस की शुरुआत जो होती है सर वो ड्रीम से होती है। आपने बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सनालिटीज को अगर आपने सुना होगा, चाहे वो सचिन तेंदुलकर साहब हो, चाहे वो विल्मा रुडोल्फ हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो, चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे सानिया मिर्जा हो। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को अगर आप सुने होंगे, आपने उसकी हिस्ट्री, उसकी जीवनी पढ़ी है, उसके अचीवमेंट्स को आपने जिंदगी में देखा हुआ है, तो एक सक्सेसफुल इंसान पहले ड्रीमर रहा है। आज अगर हम क्रिकेट की दुनिया की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को हम क्रिकेट ऑफ गॉड बोलते हैं, उनको भगवान, क्रिकेट भगवान के रूप में उनको जाना जाता है। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनका सपना था कि वो एक बड़े क्रिकेटर बने। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग, अभी रात का टाइम है, हम अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं। आपके घर में एक बल्ब जल रहा होगा, आप रात में भी दिन जैसा फील कर रहे होंगे। इसका श्रेय जाता है थॉमस एल्वा एडिसन को। तो उन्होंने एक ड्रीम देखा कि उन्हें बल्ब का आविष्कार करना है। आप और हम प्लेन में यात्रा करते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी को हम घंटों पे नाप लेते हैं। तो राइट बंधु ने एक ड्रीम देखा, उन्होंने एक सपना देखा कि अगर चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी मशीन का निर्माण करेंगे कि हम सूटकेस उड़ा देंगे, हम बेंच उड़ा देंगे, हम हम इंसान को उड़ा देंगे। तो शुरुआती तो तो आपका ड्रीम क्या है सर? आज आप एनबी शॉपी के साथ हैं, आप एनबी शॉपी के साथ आप वर्किंग मोड पे हैं, आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए हैं। तो आप भी अगर बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं, आप भी अगर लग्जरी लाइफ चाहते हैं, आप बड़े बड़ी बड़ी कारें खरीदना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को आप लग्जरी करना चाहते हैं, अपने घर में एक आप 50 इंच की टीवी चाहते हैं, आप अपने घर में एसी लगवाना चाहते हैं, आपके पास बड़े बड़े सोफे आपके घर में होने चाहिए, आप भी एक अच्छा हैंडसेट खरीदना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेजना चाहते हैं, आप लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं, आप वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल पे जाकर डिनर करना चाहते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया, आप बैंकॉक जाना चाहते हैं, आप मलेशिया जाना चाहते हैं, आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, आप फ्लाइट पे यात्रा करना चाहते हैं, आप एसी पे, जनरल कोच या स्लीपर पे ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं, आप फर्स्ट क्लास एसी पे ट्रेवल करना चाहते हैं, तो आपको ड्रीम तो बुनना पड़ेगा। तो पहला पहला सक्सेस पॉइंट है, पहला फार्मूला है, एक आप डायरी बनाइए और अपने सपनों को उस डायरी में लिख दीजिए। मैं सलूट करना चाहता हूं हमारी ग्रेट ऑनर, हमारी ग्रेट मेंटोर रेखा मैडम, जिन्होंने, जो आज एनवी शॉपी के साथ लास्ट 6 ईयर से वर्किंग मोड पे हैं, और हमें अभी अभी वो एक नेक्स्ट रैंक को टच करने वाली हैं, और आज 5 लाख प्लस रुपीज की इनकम पे हैं, और वो इतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी कितने डाउन डेप्थ में जाके लोगों से बात करती हैं, लोगों से सपनों की बात करती हैं। और आज अगर उनके पास सपना, अगर आज उनके पास ये अचीवमेंट है, तो उन्होंने भी एक डायरी बनाई है, उस पर उन्होंने ड्रीम लिखा है, और वो ड्रीम को उन्होंने पूरा किया है। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत में लाना चाहते हैं तो लिखना तो पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब आप लिखते हैं, याद रखिएगा, जब आप लिखते हैं, जो चीजें आप लिखते हैं मतलब कि यू आर सीरियस। जब इंसान लिखता है, इसका मतलब क्या है, उस बात के ऊपर वो सीरियस है, उस बात को वो यथार्थ का रूप देना चाहता है।
उस बात को जीना चाहता है। तो याद रखिए, जब तक आप अपने सपनों को डायरी पे नहीं उतारेंगे तब तक वो जीवन में नहीं उतार पाएंगे। बिल्कुल, अगर आप अपने जिंदगी में उन सपनों को उतारना चाहते हैं तो पहले अपने डायरी पे उतारिए। तो प्लीज ड्रीम लिखिए। ड्रीम के कितने सारे फॉर्मेट आपको दिए गए हैं, कितनी सारी बातें ड्रीम के ऊपर करी गई हैं, है ना। मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम के बारे में बातें करी हैं। तो प्लीज, तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन योर गोल्स। और उन जो ड्रीम्स को आपने लिखा है ना, उनको गोल पे कन्वर्ट करिए। और प्लीज, किसी का माइक शायद ऑन है, प्लीज उसको ऑफ कर लें। तो आपके जो ड्रीम है उन्हें फिर आप गोल पे कन्वर्ट करिए। और आपका कोई ड्रीम है वो गोल पे कैसे कन्वर्ट होगा, जब आप उसके ऊपर डेट पंच कर देंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल कि आपने एक ड्रीम देखा, आपने एक सपना बुना कि आपके पास एक 10 लाख की कार होनी चाहिए। तो 10 लाख की कार किस दिन आप खरीदने वाले हैं? अगर आपने कहा कि सर मैं दिसंबर 2027 में, दीपावली में मैं कार खरीदने वाला हूँ, सॉरी सॉरी दिसंबर 2027 में, तो आप किस दिसंबर में, किस डेट पे, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 30 दिसंबर, कब आपने कहा मुझे अक्टूबर में, या आपने कह दिया कि सर नेक्स्ट ईयर में एक कार खरीद रहा हूं। तो अभी ये आपका गोल नहीं बना है सर। कौन सी कंपनी की कार होगी, उसका कलर क्या होगा, कौन सा मॉडल होगा, है ना, कौन सा उसका ग्रेड होगा। 3 तरह के मॉडल आते हैं, ABC। कौन सा बेस होगा कि अपर होगा कि टॉप मॉडल होगा, है ना, कितनी उसकी कॉस्ट होगी। ये तमाम चीजें आपको अपने ड्रीम पे पॉइंट आउट करनी होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप है, हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड इन दिस बिजनेस फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ। याद रखिएगा, अगर हमें अपने बिजनेस, अपने सपनों को, अपने गोल्स को यथार्थ का रूप देना है, वाकई हम अपनी जिंदगी में उनको उतारना चाहते हैं, तो आपको, जब आप इस बिजनेस को प्लग करते हैं, जिस दिन आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के शुरुआती 6 मंथ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के 6 मंथ बड़े ही ज्यादा क्रूशियल है। शुरुआत के 6 मंथ बड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप इस बिजनेस में सफल होंगे, असफल होंगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि शुरुआत के 6 मंथ आप इस बिजनेस को कितने घंटे देते हैं, कितना टाइम देते हैं आप इस बिजनेस के साथ। बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को ज्वाइन तो कर लेते हैं, टाइम नहीं देते हैं। इस बिजनेस को प्लग तो कर लेते हैं, इस बिजनेस को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन टाइम देना भूल जाते हैं। आज हो सकता है कि आप जॉब करते हो सकता है कि आप नौकरी कर, सॉरी, हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है आप कोई बिजनेस करते हो सकता है आप खेती किसानी कर रहे हो सकता है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो आप जरा सोच के देखिए कि आप आज जॉब करते हैं, और अगर आप आपकी जॉब 8 घंटे की है, 10 घंटे की है, तो आप 8 घंटे उस जॉब को देते हैं या 5 घंटे देते हैं, या आप हफ्ते में कभी कभार जॉब के लिए जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस खोल कर रखा हुआ, आपके पास कपड़े की दुकान है, आपके पास हार्डवेयर की शॉप है, आपके पास बेकरी का स्टोर है, आपके पास कोई होटल है, या आपके पास किराने के स्टोर है, तो क्या आप रेगुलर अपनी शॉप खोलते हैं, या आप कुछ घंटे खोल के फिर आप बंद करके घर में सोते रहते हैं, या फिर आप, अगर आपके रिश्तेदारी में किसी की शादी पार्टी है, तो क्या आप हफ्तों अपनी रिश्तेदारी में रहते हैं या अपनी शॉप खोलते हैं। तो हम जितने ज्यादा जिम्मेदार हैं अपने बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को जिसको हम कर रहे हैं, तो फिर हम जब एनबी शॉपी के साथ आते हैं तो यहाँ पर हम गैर जिम्मेदार क्यों हो जाते हैं। तो अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, लॉन्ग टाइम आप यहाँ पे विजन लेके आए हुए हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम देख रहे हैं, यहाँ से आप महीने की 2-5 लाख 10 लाख रुपए की इनकम देखना चाहते हैं, तो शुरुआत के 6 मंथ बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बताना चाहता हूं कि इस शुरुआत के 6 मंथ पे ही लोग सबसे ज्यादा इस बिजनेस को
छोड़ के चले जाते हैं। जब हम बिजनेस शुरू करते हैं, और अगर हम शुरुआत में, आज हमने बिजनेस शुरू किया और शुरू बिजनेस को हमने प्लग किया, बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते हुए अगर हम एक्शन मोड पे नहीं आते हैं तो हम बहुत लंबे टाइम तक इस बिजनेस पे हम ड्राइव नहीं करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप डिसाइड करो कि आपको कितना समय इस पे देना है। और अगर आपने डिसाइड किया कि आपको डेली 4 घंटे देना है, डेली आपको 5 घंटे देना है, डेली आपको 6 घंटे देना है, अगर आप जॉब पर्सन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप किसी काम पे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, तो आज एज अ पार्ट टाइम अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको एज अ पार्ट टाइमर आपको 4-5 घंटे इसको देने होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत के 6 मंथ बड़े ही क्रुशियल हैं। शुरुआत के 6 मंथ आपको इस बिजनेस को पर्याप्त टाइम देना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने 6 महीने, 6 मंथ सिस्टम के साथ इस बिजनेस को आपने टाइम दे दिया, पूरी सिस्टम को अगर आपने फॉलो कर लिया, आपने अपने अपने अपलाइन की बात को मान लिया, आपने प्रॉपर ट्रेनिंग को अटेंड कर लिया, प्रॉपर आपने प्लानिंग कर लिया, प्रॉपर आपने लिस्ट बिल्डिंग कर लिया, आपने प्रॉपर अप्रोचिंग कर लिया, आपने 6 मंथ अगर सही ढंग से सिस्टम को फॉलो करते हो अगर आपने काम कर लिया, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बड़ी सक्सेस को यहाँ पर गेन करने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाए, सालों गुजर गए, और फिर उसको वो उनको नाम तक याद नहीं रहा कि मैंने कहीं पर 1000-2000 की शॉपिंग करी थी, मैंने काम चालू किया था। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला था, जब मैंने शॉपिंग में कर रहा था, कर रही थी, तो मैंने बहुत सारे सपने बुने थे, लेकिन कभी मैंने इसके ऊपर मैंने उनको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मेक एन एक्शन प्लान। मेक एन एक्शन प्लान एज अ नेटवर्कर। एज अ नेटवर्कर मैं बात कर रहा हूं, एज अ नेटवर्कर, एज अ नेटवर्कर आपका एक्शन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। प्रॉपर एक्शन प्लान के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। प्रॉपर एक्शन प्लान। अगर आपने ये डिसाइड किया, आज आपने आपने एक गोल सेट किया कि आपको आपको इस हफ्ते 5,000 रुपए की इनकम करना है, इस हफ्ते आपको 5,000 रुपए की इनकम करना है, तो आपका गोल डिसाइड हो गया कि आपको इस वीक 5,000 रुपए कमाने हैं। तो अब 5,000 रुपए कमाने का आपका एक्शन प्लान क्या होगा? तो 5,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने लोगों को प्लान शो करना होगा? 5,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने लोगों से अपॉइंटमेंट लेना होगा? 5,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने लोगों की लिस्ट बनानी होगी? 5,000 रुपए कमाने के लिए आपको कितने फॉलोअप्स करने होंगे? राइट? तो 5,000 रुपए इट्स योर ड्रीम, इट्स योर गोल। और व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू फुलफिल योर गोल, टू कंप्लीट योर गोल? तो उस स्ट्रेटजी को, उस रणनीति को आपने डिजाइन किया और उसके ऊपर आपने एक्शन लिया। अभी तक होता क्या आ रहा, लोग करते क्या है, गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, गोल तो डिसाइड कर लेते हैं, प्लानिंग भी कर लेते हैं, अपने अपने अपलाइन के साथ बैठ कर उन्होंने डिस्कस भी कर लिया, लेकिन एक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर एक्शन पे नहीं आ पाते हैं। और जब आप प्रॉपर एक्शन पे नहीं आएंगे तो वो गोल आपका कभी पूरा नहीं होगा। और एवरी डे आपको एक्शन पे आना होगा, एवरी डे अकॉर्डिंग टू योर गोल, अकॉर्डिंग टू योर गोल। जैसे अभी अभी जैसे मैं अभी अभी क्या कर रहा हूं, अभी जैसे लास्ट टाइम अभी एक प्रोग्राम हमने किया था लास्ट मंथ मार्च में मैम के साथ जबलपुर में। वहां पे मेरी मैम से मुलाकात हुई और मैंने उनसे कहा कि मुझे दिसंबर पे गोल्ड जाना है। राइट? मैंने कहा, मैं क्योंकि ब्रोंज हो चुका हूं, तो मैंने कहा कि मैम मुझे 30 अप्रैल तक सिल्वर जाना है। और मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करना पड़ेगा, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए, और उन्होंने मुझे एक्शन प्लान बताया कि आपको इतनी एंट्री चाहिए, राइट, आपको इन एंट्री पे काम करना चाहिए। और यकीन मानिए उन्होंने जो मुझे एक्शन प्लान बताया, मैंने उस पर काम चालू कर दिया, और यकीन करिए दोस्तों, रिजल्ट क्या शानदार आने चालू हो गए, क्या रिजल्ट शानदार आने चालू हो गए। तो अभी 15 डेज पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, सिर्फ 15 दिन पहले।
और 15 दिन के अंदर लगभग लगभग मैंने 70 से 80 एंट्रीज मैंने निकाली, उसी एक्शन प्लान के ऊपर काम करते हुए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इतना बेहतर रिजल्ट आ रहा है, आज एवरी डे मैं पेमेंट अपनी बना पा रहा हूँ, आज एवरी डे ज्वाइनिंग्स में क्लोज कर रहा हूँ, एवरी डे आज मैं फॉलो एंट्रीज निकाल रहा हूँ। तो रीजन क्या है? एवरी डे का एक्शन प्लान डिसाइड हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सक्यूज देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहानेबाजी करते हैं कि सर लोग नहीं सुन रहे हैं, है ना, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, है ना, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, है ना, लोग सर टीमें नहीं बन रही हैं। लोगों को छोड़ो, आप क्या एक्शन प्लान लेके आ रहे हो? क्या आप रेगुलर फील्ड में जा रहे हो? क्या आप रेगुलर नए लोगों से मिल रहे हो? क्या आप रेगुलर प्लान दिखा रहे हो? अरे कैसे प्लान नहीं होंगे सर? कितने भरे पड़े हैं लोग, लोगों को एक्सक्यूज होता है कि सर मेरी लिस्ट नहीं है, लोग लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लोग मुझसे मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, है ना, लोग मेरा प्लान नहीं सुनना चाहते हैं, है ना, ज्वाइन करने के बाद लोग मौका नहीं दे रहे हैं। ये तमाम एक्सक्यूज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरा एक्शन प्लान अभी कमजोर है, मेरे एक्शन प्लान में भी दम नहीं है, मेरा एक्शन प्लान अभी स्ट्रांग नहीं है, या मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं अपने एक्शन प्लान को लेकर, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं अपने ड्रीम्स को लेकर, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं, मतलब मेरा माइंड सेट अभी नेगेटिव है। वी आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी फॉर वर्किंग दिस प्लेटफॉर्म। मैं अभी तैयार नहीं हूं, मैंने अपने आप को अभी तैयार नहीं किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एज ए नेटवर्कर मैं बात कर रहा हूं, मैं एज ए लीडर बात नहीं कर रहा हूं, एज ए नेटवर्कर आपका एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, और उस एक्शन प्लान को डेली आपको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, उस एक्शन प्लान के ऊपर डेली काम करना है आपको माय डियर फ्रेंड्स। आप जब फील्ड में निकलेंगे, आप जब वर्किंग पे जाएंगे, तो देखेंगे जब आप अपने आप को फील्ड पे लेके जाएंगे, आपको लोग मिलना चालू हो जाएंगे सर। आप पार्क में जाइए, आप रेस्टोरेंट्स पे जाइए, आप ट्रेन पे ट्रेवल करते हैं, आप बस पे ट्रेवल करते हैं, आप ऑफिस पे जाते हैं, है ना, आप मार्केट में जाते हैं, आप किसी की शादी पार्टी में जाते हैं, बात ही तो करना है सर। आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, अगर आप के आसपास कोई गार्डन है तो आप वहां पे निकल जाइए, आप देखेंगे बहुत सारे लोग वहां पर टहल रहे होते हैं, उनसे आप दोस्ती करिए, उनसे आप बात करिए, उनसे आप डिस्कस करिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो अगर जब आप फील्ड पे निकलेंगे तो आपका वर्किंग होगा, तो एक्शन प्लान के ऊपर काम करना बेहद जरूरी है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है मास्टर ऑल बिजनेस। मास्टर ऑल बिजनेस, मास्टर ऑल बिजनेस बेसिक्स। बेसिक्स हम कहते हैं कि ये बिजनेस बेसिक्स का है, और 4 बेसिक के ऊपर ये पूरा बिजनेस चल रहा है सर। और आप बेसिक को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, आप बेसिक बेसिक के ऊपर आप महारत हासिल कर लीजिए। और बेसिक क्या है? 4 बेसिक: लिस्ट, अप्रोच, प्लान एंड फॉलो अप। हाँ, 2-3 चीजें हमने और ऐड कर दी उस पर कि आप ट्रेनिंग मीटिंग्स भी रेगुलर करिए, आप रेगुलर टीम की काउंसलिंग भी करते चले जाइए, और रेगुलर डुप्लीकेशन करते चले जाइए। आप एक तो लिस्ट बनाना चालू कर दीजिए, आप उस लिस्ट के ऊपर अप्रोचिंग चालू कर दीजिए, आप रेगुलर प्लान करना चालू कर दीजिए, रेगुलर आप फॉलो करना चालू कर दीजिए, रेगुलर आप ट्रेनिंग मीटिंग्स प्रोग्राम को अटेंड करना चालू कर दीजिए, अपनी टीम को अटेंड करवाना चालू कर दीजिए, रेगुलर आप टीम के साथ कम्युनिकेशन करना चालू कर दीजिए, और रेगुलर आप माय डियर फ्रेंड्स आप क्या करिए? रेगुलर आप डुप्लीकेट करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी टीम रीवा पे भी है, सतना में भी है, जबलपुर में भी है, कटनी में भी है। अभी एक मेरे टीम में एक मेंबर है जिनका नाम है मंगलेश जी। वो एक कंपनी है हर्बल लाइफ, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे, और उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। और लेकिन कई दिन से, लगभग महीने 2 महीने से वो कम्युनिकेशन के बाहर थे, और उनसे बात होती थी हमारी, मैं उनसे हमेशा मिलने की कोशिश करता था, और हमेशा मैं उनके ऊपर डिस्कस करता था, लेकिन कई महीने से उनके साथ गैपिंग हो गई थी। तो
वो भी थोड़ा सा नॉन नॉन एक्टिव हो गए थे। तो जब मैं अभी बात कर रहा हूँ काउंसलिंग की, तो अभी मैं आज उनसे शाम को 5 बजे मैं उनसे मिलने गया। मैं अपने घर से निकला और मैंने कहा कि चलो आज इनसे मिल लेते हैं। और वो मेरा फोन नहीं पिक कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था उनका घर कहाँ, मैं डायरेक्ट चला गया और उनके साथ लगभग 2 घंटे में सर बैठा रहा। 2 घंटे में बैठा रहा उनके साथ, और 2 घंटे मैंने उनके साथ काउंसलिंग करी, और प्रॉपर प्लान के ऊपर बात हुई, प्रॉपर अपने प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई, और लगभग 2 घंटे मैंने काउंसलिंग करी सर। और अभी शाम को जब मैं फील्ड से वापस आ रहा था और स्टोर से वापस आ रहा था, मैंने उनसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी कि आप छोड़िए सारा ग्रोसरी वोसरी, आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करिए। मैंने अपने कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बात करी, तो उन्होंने सर यकीन करिए, उन्होंने लगभग 1700 रुपए का फिर ऑर्डर किया, और अभी शाम को मैं उनको 1700 रुपए का प्रोडक्ट देके आ गया। तो रीपरचेज हो गई सर 1700 रुपए की भी शाम को, और वो एक्टिव भी हो गए, और वो अब काम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे ज्वाइंट में तकलीफ होती है, मेरे माता राम को भी तकलीफ है, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। मैंने उनको कहा कि ये प्रोडक्ट लीजिए आप, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किए सर। माय डियर फ्रेंड्स, फॉल्ट हमारे अंदर खुद है। हम रेगुलर जाके काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर लोगों से नहीं मिल रहे हैं, हम रेगुलर बेसिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। अगर बेसिक्स को हम अपने कमांड पे ले ले, बेसिक्स को अपने कंट्रोल पे हम ले लें सर, रेगुलर बेसिस पे हम लिस्ट बनाना चालू कर दें, रेगुलर बेसिस पे हम अप्रोचिंग करना चालू कर दें, रेगुलर बेसिस के ऊपर हम प्लान चालू कर दें, रेगुलर हम टीम के साथ ट्रेनिंग मीटिंग्स को अटेंड करना चालू कर दें, रेगुलर हम कौन से प्रोग्राम चालू कर दें, यकीन मानिएगा सर बिजनेस चालू हो जाएगा। फिर अभी मैं उनसे मिलने के बाद फिर मैं शाम को एक असलू पटेल का एक बंदा है जो जिसे अभी अभी ज्वाइन किया हुआ, उनके पास भी उनका खुद का अपना इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है। मैं वहां पे गया और उनके साथ मैंने प्लानिंग की, और एक ट्राईपोड मैंने वहां पे मैं क्लियर किया, फिर मैं घर की तरफ लौटा। तो आप जब फील्ड पे होते हैं, जब आप बेसिक्स को फॉलो करते हैं, जब आप एक्शन के ऊपर काम करते हैं, जब आप एक्शन करते हैं, यकीन मानिए आप दिल से पूछिएगा, जितने लोग एक्सक्यूज देते हैं ना कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, मेरे मेरे ये तकलीफ आ गई वो तकलीफ है, लोग एक्चुअल में कहा जाए तो वो फील्ड में है ही नहीं। हफ्तों बीत गए, आप फील्ड में नहीं गए हैं, महीनों महीनों खत्म हो गए, आप घर में पड़े हुए हैं। आपके पास बहुत एक्सक्यूज हैं, सर शादी हो रही है ना, अचानक पेट में दर्द हो गया मेरे, अचानक टायर पंचर हो गया, अचानक बारिश हो गई, अचानक 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 ही आता है ये। लेकिन ये तब आता है जब एनबी शॉपिंग की बात होती है। तो अगर हम प्रॉपर एक्शन पे नहीं है तो बिजनेस नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, 4 बेसिक के ऊपर कंट्रोल कर लीजिए, है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना। जनरेटिंग लीड्स, क्वालिफाइंग लीड्स, ठीक है, अप्रोचिंग द कस्टमर्स, डेवलपिंग सॉल्यूशंस, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन जिसको फॉलो बोलते हैं, क्लोजिंग द सेल्स, और फॉलोइंग। ये 7 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए, बिजनेस आपका बढ़ने लगेगा दोस्तों। चलिए अगले पार्ट चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बहुत बार बार बात हो रही है, और यकीन मानिए दोस्तों, मैं अभी बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, है ना। रीपरचेज के ऊपर मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, और रीपरचेज के ऊपर काम करिए। अगर आप 14 लाख रुपए महीने की इनकम के ऊपर आते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए और 5000 रुपए की मैचिंग को ही आप इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। आप बिजनेस बीवी जनरेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं टीम के अंदर। बिजनेस वैल्यू के ऊपर काम करिए दोस्तों। एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, वो लगातार जब खरीदारी करना चालू कर देता है, तो बिजनेस आपका डेवलप होना चालू हो जाता है, और वो व्यक्ति आपका परमानेंट, आपके साथ उसका कम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट है, यूज ऑल कंपनी प्रोडक्ट्स, स्टडी योर कंपनी प्रोडक्ट्स इन डेप्थ। आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करना चालू कर दीजिए। आप और हम बात करते हैं एनबी शॉपी की, राइट। आप और हम लगातार एनबी शॉपी की बात करते हैं, और हम लगातार एनबी शॉपी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। सपोज दैट मैं आपका रिश्तेदार हूं, आपने मुझे एनबी शॉपी का प्लान दिखाया, आपने कहा कि फला हमारी कंपनी की साबुन बहुत शानदार है, हमारा कंपनी का शैम्पू बहुत गजब का है ना, हमारा पेस्ट बहुत ही शानदार है, और आपने अच्छी लंबी चौड़ी आपने हमसे बात करी, और आप अपने घर चले गए। और अचानक से मैं अगले दिन आपके घर आ गया, और मैंने कहा कि भाई साहब आपका मुझे बाथरूम यूज करना है, और आपने कहा कि भैया ये मेरा बाथरूम है। और जैसे मैं आपके बाथरूम में गया, आपने देखा कि आपके पास तो बाबा रामदेव का पेस्ट है वहां पर, मैंने देखा कि वहां पे कोलगेट है, मैंने देखा वहां पर लक्स साबुन रखी हुई है, मैंने देखा कि वहां पर हिमालय का फेस वॉश रखा हुआ है। तो मैं क्या सोचूंगा,
यार अच्छा मुझे बेवकूफ बना रहा था, अच्छा मुझे फंसा रहा था, खुद एनबी शॉपिंग बात कर रहा है और उसके पास एक प्रोडक्ट एनबी शॉपिंग नहीं है, लेकिन मुझे गाथा बता रहा था, पूरी वीर गाथा दिखा दिया मुझे, ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट, ये क्वालिटी वो क्वालिटी। जब इतनी क्वालिटी है तो इसके घर में ये को लक्ष्य क्या कर रहा है, इसके घर में ये शैम्पू क्या कर रहा है, इसके घर में ये बाबर रामदेव का पेस्ट क्या कर रहा है, इसके घर में ये डाबर का प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इसके घर में ये प्रोडक्ट क्यों नहीं। पहले खुद को यूज करना, पहले खुद को यूजर बनाना चालू कर दीजिए, पूरी दुनिया यूजर बन जाएगी। डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी के लॉयल कस्टमर पहले बन जाइए। हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्सों को प्राथमिकता देनी है, हमें अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को लगातार यूज करना है, और प्रोडक्ट की नॉलेज, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, उन प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या जड़ी बूटियां डली हुई हैं, उन प्रोडक्ट्स का डीपी एमआरपी क्या है, उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, उनको यूज कैसे करना है, गहराई तक हमें नॉलेज लेने की जरूरत है। जब हम उनको प्रोडक्ट को डेप्थ तक स्टडी करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, यूज करते हैं तो आप जब उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना मार्केट में चालू करते हैं, तो जब आप ऑलरेडी यूजर होते हैं तो और अच्छे तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, यू मस्ट अटेंड वन बिजनेस इवेंट इन 15 डेज। हर 15 दिन के अंदर अपनी टीम के अंदर एक बिजनेस मीटिंग जरूर करें। हर 15 दिन के अंदर आप खुद एक बिजनेस मीटिंग को जरूर अटेंड करें। अपने इस याद रखिएगा, ये बिजनेस ना सर, मैं सही बताऊं तो ये बिजनेस ना, ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है, ये बिजनेस हो हल्ले का बिजनेस है, ये बिजनेस शोर शराबे का बिजनेस है। अभी हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल साइलेंट मोड पे मीटिंग चल रही है। हमको पता नहीं है कितने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं, क्या वाकई बैठे हुए हैं या अपना मोबाइल रख के और वो टीवी देख रहे हैं, बीवी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या गेम खेल रहे हैं, हो सकता है कुछ और कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप इस बिजनेस पे आते हैं, आप जितना ज्यादा शोर शराबा क्रिएट करते हैं, जितना ज्यादा आप माहौल बनाते हैं, इट्स अ माहौल का बिजनेस। और जब आप मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स बुलाते हैं, तो आप देखते हैं वहां पर कंपनी, वहां पे आप लाइव कंपनी देख रहे होते हैं, वहां पर लाइव आप लीडर्स की जर्नी को सुन रहे होते हैं, वहां पर आप लाइव आपका एक प्रॉपर मोटिवेशन चल रहा होता है, आप अपने आप वहां पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आपका दिल दिमाग वहां पर होता है और आप कंपनी की विजन मिशन को समझ रहे होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर वाकई इस बिजनेस को आपको बड़े लेवल पे करना है, तो हर 2-3 महीने में आप एलडीपी करिए, हर महीने आप सेमिनार्स करिए, हर 15 दिन में वीकली मीटिंग्स करिए, टीम के साथ बैठिए। अकेले कब तक भागेंगे। मैंने एक लास्ट टाइम ट्रेनिंग की थी, मैंने 8T की बात करी थी, मैं वहां पे एक वर्ड यूज किया था, टीम। आपकी टीम जितनी ताकतवर है, आपकी टीम जितनी बड़ी है, उतनी बड़े आप माने जाएंगे। आपकी टीम जितनी ताकतवर, उतनी आप ताकतवर माने जाएंगे। आपकी टीम में जितने ज्यादा नॉलेजफुल लोग आप अपनी टीम में रिक्रूट करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, उतने ज्यादा आप नॉलेजफुल माने जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी टीम के लिए हर 15 दिन में एक प्रोग्राम करना है, आपको अपनी टीम को डेवलप करने के लिए हर 2 महीने में एक एलडीपी प्रोग्राम करना है, आपको टीम को डेवलप करने के लिए उसके लिए आपको तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करने हैं। हर 15 दिन में एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको खुद को अटेंड करना है, अपनी पूरी टीम को अटेंड करवाना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है, कैलेंडर फुल ऑफ अपॉइंटमेंट। यस, आपका कैलेंडर जो है वो 30 डेज का होता है, 31 डेज का होता है ना। उसमें लगभग 4-5 वीक होते हैं, हर वीक में 7 दिन होते हैं। आप मंडे क्या कर रहे हैं, आप ट्यूसडे क्या कर रहे हैं, आप थर्सडे क्या कर रहे हैं, सॉरी आप वेडनेसडे क्या कर रहे हैं, थर्सडे क्या कर रहे हैं, फ्राइडे क्या कर रहे हैं, सैटरडे क्या कर रहे हैं, संडे। आपका हर दिन का अपॉइंटमेंट एवरी डे उस कैलेंडर पर मेंशन होना चाहिए। एज अ लीडर, आपने अपने आप को अगर लीडर कहते हैं, तो आपका, आप मुझे बताइए, अगले आप आज आज फ्राइडे है, आप अगले फ्राइडे आप कहाँ पर रहेंगे अगर आप लीडर है तो। और आप मुझसे पूछ लीजिए, अगर आप लीडर हैं तो आप संडे संडे आप कहाँ रहेंगे, अगले संडे आपका क्या शेड्यूल है। माय डियर फ्रेंड्स, लीडर वही है, याद रखिएगा, नेटवर्कर वही है जिसका अगले 10 दिन का शेड्यूल फिक्स है। नेटवर्कर वही है जिसका अगले 15 दिन बाद वो कहाँ रहेगा, वो फिक्स है उसका। आपका फुल कैलेंडर फिक्स होना चाहिए कि आप इस दिन कहाँ रहने वाले हैं। अपॉइंटमेंट फिक्स, टोटल फिक्स, टोटल फिक्स सर। बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन का उनका वीक फिक्स है, उनका पूरा
महीना फिक्स है, वो कहाँ कहाँ रहेंगे, वो किस जगह पे रहेंगे, कहाँ पे मीटिंग कर रहे होंगे, किन के साथ प्रोग्राम कर रहे होंगे, फिक्स करिए। आपका भी 30 डेज कैलेंडर फिक्स होना चाहिए अगर आपको बड़ा सक्सेस चाहना है तो। दो मिनिमम 6 to 10 बिजनेस मीटिंग एवरी वीक, बिल्कुल हर हफ्ते कम से कम 8 से 10 बिजनेस मीटिंग आपको करनी चाहिए। हर वीक करना चाहिए सर। वीक में हर वीक में कम से कम 6 से 10 बिजनेस मीटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस मीटिंग में आपका वेन्यू क्या होगा, आपके उस बिजनेस मीटिंग में कितने लोग रहने वाले हैं, आपके उस बिजनेस मीटिंग में कहाँ कहाँ पे लोग रहेंगे, किन किन एरियाज पे आपको करना है, किन के साथ बिजनेस मीटिंग करना है, कि आपका इसी कैलेंडर के ऊपर शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। जब आप उस बिजनेस मीटिंग को फिक्स करते हैं, आपके साथ कौन कौन लोग उस बिजनेस मीटिंग में इन्वॉल्व होंगे, किसका क्या रोल होने वाला है, कौन वहां पर होस्ट करने वाला है, कौन वहां पर प्लान प्रेजेंटेशन करने वाला है, कौन वहां पर वाई क्लियर करने वाला है। अगर आप रेगुलर, और जरूरी नहीं है कि वहां पर 50 लोग बैठे हों, 5 लोग हों, 10 लोग हों, जिसको हम होम मीटिंग्स बोलते हैं, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग्स जब आप करना चालू कर देते हैं, आप वैसे हम क्या बोलते हैं कि हम अगर बड़ी सक्सेस को चाहना है तो कम से कम हम 3 से 5 अपॉइंटमेंट डेली करें, हम 3 से 5 सेल्स क्लोज करें, हम 3 से 5 प्लान डेली रेगुलर बेसिस पे करें। जब आप एक दिन में अगर आप 2 होम मीटिंग कर लेते हैं तो हो गए आपके 10 प्लान। तो जब आप ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, वहां पर 5-10 लोग बैठे होते हैं, एक माहौल क्रिएट होता है, एक वहां पर फिर छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी आप डिस्क्लोज करते हैं। आपकी टीम के कुछ वहां पर स्टार्स बैठे हुए हैं, आपके वहां पर ब्रोंज बैठे हुए हैं, आपके लोग वहां बैठे हुए हैं, उनका भी सेलिब्रेशन वहां पे हो गया। तो जो नए लोग वहां बैठे उनको उनको थ्योरी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिख गया कि यार वाकई यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और बड़ी सक्सेस को गेन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, every week your calendar should have follow through meeting and sales closing। और हर हफ्ते आपका जो कैलेंडर है, जो आपने कैलेंडर बनाया है, हर हफ्ते आपको ये डिसाइड करना है, और हर हफ्ते जो आपके कैलेंडर पे ये डिसाइड करना है कि मुझे इस हफ्ते कितनी क्लोजिंग करना है, मुझे इस हफ्ते कहाँ कहाँ पे जाके मीटिंग करना है, मुझे इस हफ्ते कितनी सेल क्लोज करनी है। तो प्रॉपर कैलेंडर के ऊपर आप पे टारगेट होना चाहिए कि मुझे इस हफ्ते इतनी सेल क्लोज करनी है, मुझे इस हफ्ते यहाँ यहाँ पर मीटिंग्स करनी है, मुझे यहाँ यहाँ पे जाके काउंसलिंग प्रोग्राम करने हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है डू अ वेलकम मीटिंग ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। और मैंने आपको एक लास्ट टाइम एक जो हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके साथ किया था 80 पे, उस पे मैंने एक एक पॉइंट रखा था कि एक पॉइंट मैंने रखा था कि हाउ टू स्टार्ट विथ योर एसोसिएट्स। मतलब आज आपकी टीम में जितने लोगों ने बिजनेस को ज्वाइन किया ना सर, उनके साथ आप नेक्स्ट डे बैठिए, डू यू वेलकम मीटिंग ऑल ऑफ ऑल योर न्यू एसोसिएट्स। जितने लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन होते जा रहे हैं, उनके साथ आप मीटिंग करिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने ज्वाइनिंग हो चुकी है। और ईमानदारी से कहूं तो ये काम आपको खुद करना है, और अगर आपसे करते नहीं आता है तो आपके अपलाइन को आपसे बात करना चाहिए कि कितने लोग इस वीक में ज्वाइन किए हैं, सबको इकट्ठा करो, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। तो जब जब आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है आप फील्ड में अगर जा रहे हैं तो आपके साथ ज्वाइनिंग आ रही है नई नई, तो जो नई नई ज्वाइनिंग आ रही है उनके साथ जब आप नेक्स्ट डे बैठते हैं, तो क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम किसी की ज्वाइनिंग होती है तो जरूरी नहीं है कि उसको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हो सकता है कि हाव हाव पाव प्रभाव में वो आपके बिजनेस को ज्वाइन कर लिया हो। हाँ, लेकिन उस बिजनेस में, आपके बिजनेस में अभी उसने सिर्फ आपके चेहरे को देखा है, आपको देखा है और उसे ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी उसको सारा पॉइंट क्लियर नहीं है। तो नेक्स्ट डे आप उनके साथ दोबारा मीट करिए और दोबारा प्लानिंग करिए, नए उसके ड्रीम्स के बारे में बात करिए, उसका वाई क्लियर करिए, उसके ऊपर काम करना चालू कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इंकरेज योर ड्रीम योर टीम एंड न्यू एसोसिएट टू डू ऑल दीज थिंग्स। अपनी पूरी, जो मैंने आपको ये 10 पॉइंट दिए हैं,
इन्हीं 10 पॉइंट के ऊपर अपनी टीम के साथ आपको मीटिंग करना है और इन्हीं पॉइंट को आपको टीम के साथ इंकरेज करना है, डुप्लीकेट करना है, उनको ट्रेन करना है। यू मस्ट मेक एवरी न्यू एसोसिएट अटेंड अमेजिंग इवेंट्स। जो भी कंपनी के बड़े बड़े इवेंट होते हैं, आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने एसोसिएट्स को, अपने टीम मेंबर्स को उस शानदार इवेंट में जरूर इनवाइट करें। और अभी हमारे पास बहुत सुनहरा मौका है कि कंपनी का 6th एनिवर्सरी प्रोग्राम दिल्ली में हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों को वहां पे लेके आइए सर, अधिक से अधिक लोगों को लेके आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद साक्षी हूँ। जब लास्ट ईयर 2025 में कंपनी का एनिवर्सरी प्रोग्राम दिल्ली में होने वाला था, उस समय ही मेरी मुलाकात प्रहलाद सर से हुई थी, सुरेश सर से हुई थी, और उन्होंने मुझे प्लान शो किया था। और मैं इसको बाई चांस बोल सकता हूँ, मैं इसको बाई डिफॉल्ट बोल सकता हूँ, मैं लकीली था कि उस समय कंपनी का 5th एनिवर्सरी प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा था और उन्होंने मुझे बोला कि सर इस प्रोग्राम में चलना है। और मैंने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। और मैं इस प्रोग्राम में गया, मैंने कंपनी को देखा, मैंने कंपनी को सुना, मैं कंपनी के सीईओ के साथ बैठा और मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। माय डियर फ्रेंड्स, और 1 साल मुझे हो रहे हैं और आज देखिए मैं सिल्वर होने वाला हूँ। तो मैंने जब कंपनी को सुना, कंपनी की प्लानिंग को देखा, कंपनी के सीईओ के साथ बैठा, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही। मैंने समझ लिया कि कंपनी का बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है, कंपनी उस विजन को लेकर चल रही है और बहुत आगे कंपनी जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।